नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और यह उपचुनाव बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आज़ाद समाज पार्टी के लिए और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। खास तौर से सपा और भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा सत्ता में है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। उधर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि हम 9 की 9 जीतेंगे। उधर कुछ लोग कह रहे हैं जो 9 में से ज़्यादा सीट जीतेगा वो 2027 जीत लेगा। 2027 बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रामपुर की सीट जीती थी, स्वार की सीट जीती थी, आजमगढ़ की सीट जीती थी, लेकिन जब मुख्य चुनाव हुआ तो हार गई। आपने देखा अभी ना। तो उपचुनाव का 2027 से बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन एक पार्टी दूसरे पार्टी को कमज़ोर बताने की कोशिश में लगी रहती है। अब बात आती है दोस्तों कि एक तो इन पार्टियों के नाम मैंने आपको बता दिए। एक नई पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं। बहुजनों की बात करते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, बात ही नहीं करते हैं वर्तमान में जहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जहां पर वर्तमान के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उसी बिरादरी से आते हैं। वे कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हों, बाबू सिंह कुशवाहा हों, ये लोग जाने का काम करते हैं। मतलब कि अगर किसी को दर्द है तो मरहम लगाने का काम करते हैं और जनता की आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं अपने तौर तरीके के अनुसार, जो भी उनके पास संसाधन है। अब लोगों की निगाहें हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो शामिल होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस राजनीतिक विचारधारा पर राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी की विचारधारा नहीं है और बीजेपी तो उनको लेना चाहती है, लेकिन जैसा कि हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वे बीजेपी में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वैचारिक आदमी हैं। 5 साल बीजेपी के साथ रहे, मंत्री रहे, बाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी ने उनको और उनके लोगों को टिकट दिया, चुनाव वे हार भी गए, तब भी उनको MLC बनाया गया। समाजवादी पार्टी में रह करके लगातार बड़बोले बयान भी देते रहे, बड़बोला बयान ही कहेंगे, और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं निकाला और वे खुद पार्टी से निकल गए। और जिन लोगों के कारण से वे पार्टी से निकले थे, ऐसा बताया जाता है कि वे लोग बीजेपी का साथ दिए और समाजवादी पार्टी का धोखा दे दिए, समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिए। हालांकि मैं उन सब बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। जो उपचुनाव हो रहा है दोस्तों, इस उपचुनाव में बीजेपी ने एक मौर्य को टिकट दिया है, सुचिस्मिता मौर्य को मझमा से। वहाँ करीब 40,000 मौर्य आबादी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया है। इसके पीछे कारण एक था कि फूलपुर में दावेदारी थी, लेकिन अमरनाथ सिंह मौर्य की दावेदारी थी। अमरनाथ सिंह मौर्य ने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं किया। अमरनाथ सिंह मौर्य को लोकसभा में अखिलेश यादव ने टिकट भी दिया था, लेकिन अमरनाथ सिंह मौर्य जी चुनाव 4300 कुछ वोटों से हार गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा दावेदारी नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी 2027 के लिए उनको अपने विकल्प के तौर पर रख रही है कि उनको आने वाले समय में आजमाया जाएगा, एक बार फिर से मौका मिलेगा, तय है मिलेगा मौका। अब मझवा सीट पर और फूलपुर सीट पर समाजवादी मौर्य आबादी अच्छी खासी है। उसके अलावा ठीक ठाक है, जिस तरफ चले जाएं उसका पलड़ा भारी रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, करहल की सीट पर भी साक्य आबादी अच्छी खासी है। आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पर साक्य हैं। भाजपा ने भी अब की बार वहाँ पर उतार दिया है अनुजेश यादव को। तो बहरहाल वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना बड़ा भंडार बनाना चाहती है। और वहीं पर दोस्तों मीरापुर की सीट पर भी सैनी आबादी ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब 10-5 हज़ार जो भी हैं अच्छे खासे हैं। कटेहरी में करीब 15,000 मौर्य आबादी है। कटेहरी विधानसभा, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, कटेहरी में मौर्य आबादी अच्छी खासी है। उसके बाद खैर सीट पर भी सैनी आबादी कुछ है, ज़्यादा नहीं है, कुछ है, और कुंदरकी में भी कुछ है। तो समाजवादी पार्टी को समर्थन तो है। समाजवादी पार्टी के पास नेता है राम अवतार सैनी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके बेटे दीपक सैनी को चुनाव लड़ाया गया था, प्रभारी भी बनाया गया है उपचुनाव के लिए। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन मीरापुर सीट पर उनको 1000 वोट बीजेपी से ज़्यादा मिला था। बीजेपी मतलब आरएलडी से ज़्यादा मिला था। तो लगभग कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को मौर्य डिसाइडिव, मतलब कि मौर्य वोटर ऐसे हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि वे चुनाव जितवा सकते हैं या हरवा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया है, एकदम साफ बात है, लेकिन उसको लेकर के ज़्यादा किसी को मलाल भी नहीं है। फूलपुर में है, लेकिन फूलपुर में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अमरनाथ सिंह मौर्य ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिए और वे मान गए। अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ अब नहीं जाने वाले, किसी कीमत पर नहीं जाने वाले। भले उनकी बेटी हैं, देर सबेर वे भी भाग आएंगी, क्योंकि लोकसभा में टिकट नहीं मिला, विधानसभा में टिकट नहीं मिला, और टिकट ना मिलना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल दौर होता है। इसका मतलब उसको किनारे लगा दिया गया। भले फ़ोटो डालें, वीडियो डालें, मोदी जी की जय जयकार करें, लक्ष्मी गणेश की पूजा खुद करें, बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसके पक्ष में नहीं रहते हैं, आप सब जानते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दिया था। समाजवादी पार्टी को समर्थन, इंडिया गठबंधन को समर्थन, क्योंकि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपनी विचारधारा है उनकी। क्योंकि कभी कभी बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी वाले उत्तर भी नहीं दे पाते हैं, उनका बयान भी ऐसा होता है। तो वे समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। उनके समर्थन देने से कम वे लोग जो सामाजिक विचारधारा वाले हैं, सामाजिक विचारधारा का मतलब समाजवादी विचारधारा, दलित विचारधारा वाले हैं, वे लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुड़ सकते हैं और मुड़ने की पूरी संभावना है। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो पत्रकार अपने आप को पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं, वे हैं भी, लेकिन सब आजकल दलाल बन चुके हैं, सब दलाल बन चुके हैं। आप हमको भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की स्थिति 7 सीटों पर बड़ी मजबूत है, लेकिन लोग कह रहे हैं सपा 1 को नहीं जीतेगी, 1 जीतेगी, बसपा 5 जीतेगी। और बसपा ने खेल खराब किया है बीजेपी को मझुमा में। फूलपुर में बसपा ने खेल खराब किया है बीजेपी का, सीसामऊ में बसपा ने खेल खराब किया है भाजपा का, और बसपा ने करहल में भी भाजपा का खेल खराब किया है। क्योंकि जिस वोटरों के सहारे बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल जाता है, उसमें बसपा नुकसान कर रही, चाहे 2, 4,000, 10,000 का नुकसान कर रही है, बीजेपी का नुकसान कर रही है। हालांकि मीरापुर में उन्होंने मुस्लिम दिया है, हालांकि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं तो किसको देंगे। और उसके अलावा कुंदरकी में भी मुस्लिम उन्होंने दिया है, खैर में भी समाजवादी पार्टी का ही समर्थन है, एक तरह से मान लीजिए बसपा का। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में समर्थन देते हुए नजर आएंगे, और सामाजिक विचारधारा है उनकी। और उनकी इस राय से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर बताइए। नमस्कार।